नमस्कार मित्रों, जंगल डायरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बात नहीं करेंगे। हम कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत बात करते करते हुए हम इसके जो कंजर्वेशन की जो प्रकार हैं, जिसे आप इन सिटू कंजर्वेशन और एक्स सिटू कंजर्वेशन के नाम से जानते हैं, इन दोनों मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी हम करेंगे कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता का संरक्षण। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के बाद आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक पे किसी अलग वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। इसी वीडियो में आपके सारे डाउट और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम जैव विविधता। सामने आपके पिक्चर्स में दिखाई दे रहा होगा कई प्रकार के जीव जंतु, अर्थात जीवों में विविधता, जैव विविधता। आप देख सकते हैं बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एनिमल्स और प्लांट्स हैं, बर्ड्स हैं। ये सभी क्या हैं? विभिन्न विभिन्न जीव हैं। इन्हीं सभी को आप सभी शॉर्टकट में बोल सकते हैं जैव विविधता या जीवों में विविधता, जिसे इंग्लिश में आप सभी बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। आने वाली वीडियो में या इसी वीडियो में आगे आने वाली जो स्लाइड है उसमें आपको भरपूर मात्रा में पिक्चर्स मिलेंगे, जिसके तहत कोशिश किया गया है आपको कि समझ में आ जाए, अधिकतर चीज़ों को आप पिक्चर के थ्रू माध्यम से आप समझ सकें। क्योंकि जो भी विजुअल है ना, जैसे पिक्चर्स, वीडियो, इन सभी के माध्यम से हम किसी भी चीज़ को जल्दी समझ पाते हैं। तो उम्मीद है कि ये जो एक्सपेरिमेंट है वो हम सब पर, आप सभी पर ये काम करेगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं बायोडाइवर्सिटी, फूड वेब, खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला सभी एक दूसरे से लिंक है। तो आप यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे। जैसे आप राइट हैंड साइड पे देख सकते हैं ग्रीनरी, मतलब हरियाली है, और जस्ट आप नीचे देख सकते हैं चीतल, जिसे आप सभी हिरण के नाम से जानते हैं, हिरण बोल देते हैं सामान्य आमतौर की भाषा में। यदि ये ग्रीनरी एक हद से ज़्यादा अगर बढ़ जाती है तो भी समस्या है। समस्या क्या है भाई? सब तरफ जंगल जंगल हो जाएंगे, सब तरफ हो जाएगा तो फिर ये भी बड़ी बात है, बड़ा दुख की बात है। और लेकिन इसको मेंटेनेंस करने के लिए ये है जो हर्बीवोरस हैं, अर्थात जो शाकाहारी जीव हैं। ये शाकाहारी जीव इन सभी को ईट करके, इनका इस फूड इनको खाकर सभी चीज़ को एक जो ये हरियाली है उसको मेंटेनेंस, मतलब एक सस्टेनेबिलिटी में रखते हैं। और इनकी पॉपुलेशन का सस्टेनेबिलिटी कौन रखता है? तो वो होते हैं कार्निवोरस, जैसे कि ये शिकारी जीव, बाघ हो गया, ये सभी जो भी शिकारी, मतलब कि जो मांसाहारी जीव हैं, ये सभी मांसाहारी जीव शाकाहारी जीव को पॉपुलेशन कम करता है, और जो शाकाहारी जीव है वो तो ऑब्वियस सी बात है कि जो ग्रीनरी है, हरियाली है, उसको कम करता है। यदि शाकाहारी जीव जो ये भी अगर एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो हरियाली चट कर जाएंगे। तो कुल मिला के सभी कुछ ज़रूरी है इस दुनिया में, हर चीज़ ज़रूरी है। जो ऊपर वाले जो पिक्चर्स उसमें आप देख सकते हैं जीवों को, एलिफेंट्स कुछ अलग चीज़ खाएगा, जिराफ कुछ अलग खाएगा, ऊपर वाले पेड़ को खाएगा, नीचे को खाया नहीं पाएगा, जिराफ नीचे को खाने पाएगा। तो कुल मिला के ये हरियाली को एक मेंटेनेंस, मतलब इजी वे में एकदम मेंटेन करके रखते हैं। बाकी जस्ट नीचे आप देख सकते हैं स्नेक, रेप्टाइल्स, एनिमल, बर्ड्स, एनिमल, फ्रॉग, हरियाली, पोलर बियर, तितली, ये सभी अलग अलग चीज़ों का कंजप्शन करते हैं, जिससे सब कुछ का मेंटेनेंस बना रहता है। तो कुल मिला के जैव विविधता से यही है कि जीवों में विविधताएं, भिन्नताएं जो एक दूसरे को हेल्प करते रहें, बाकी पृथ्वी चलती रहे। इससे आपका बनता है इन्वायरमेंट या नेचर, इन सभी से मिलके। तो यही है जीवों में विविधता, भिन्नता,
जैव विविधता। अब जैव विविधता तो है, बट इसको संरक्षण करने के लिए और क्या क्या उपाय हैं और क्या क्या उपाय हो सकते हैं, आगे आने वाले जो स्लाइड हैं उनमें आपको पता चल जाएगा। तो जैव विविधता को संरक्षण करने का एक उपाय, पहला उपाय जिसको हम बोलते हैं इन सिटू कंजर्वेशन, अर्थात स्वस्थानीय संरक्षण। इसका मतलब ये है कि किसी भी जीव को उसके प्राकृतिक आवास में संरक्षण प्रदान करना इन सिटू कंजर्वेशन या स्वस्थानीय कंजर्वेशन कहलाता है, जिसमें आप देखेंगे यहाँ पे इन सिटू कंजर्वेशन इज द कंजर्वेशन ऑफ लिविंग रिसोर्स बाय मेंटेनिंग देम इन देयर नेचुरल इकोसिस्टम। बोला था ना, देयर नेचुरल इकोसिस्टम, उनके प्राकृतिक आवास में। इन विच दे एग्जाम्पल नेशनल पार्क, सेंचुरी, नेशनल पार्क, सेंचुरी, नेचुरल रिसोर्स रिजर्व ऑफ द बायोस्फीयर, सेक्रेड ग्रुप्स, ईटीसी। राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया। तो चलिए मैं सबको पिक्चर्स के थ्रू ही आपको समझा देता हूँ। जैसे आप स्लाइड नंबर इसी में देख पाएंगे, ये चीतल, शीतल नहीं चीतल, है ना, ये कहाँ है, किसी नेशनल पार्क में है। यदि इनको वहाँ किसी प्रकार से खतरा है तो इनका जो पर्टिकुलर एरिया है उस एरिया को ये चिन्हित करके, मार्किंग करके उसको कोर जोन या उसको डेंजर जोन घोषित कर देंगे। उस स्थानों पे किसी भी प्रकार के कार्य जो इनको नुकसान पहुँचे, ऐसा एकदम बिल्कुल उस चीज़ को रोक दिया जाएगा। उनको उन्हीं की जगह पे, उन्हीं के प्राकृतिक आवास पे संरक्षण प्रदान करना इन सिटू कंजर्वेशन कहलाता है। यहाँ दुधवा नेशनल राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क, इसका पिक्चर लगाने का कारण ये है कि आपको ये दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है ये भी पता चल जाए, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का मात्र एक राष्ट्रीय उद्यान है। अभी मुझे थोड़ा सा अपडेट नहीं किया हूँ, लेकिन ये है कि मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। बाकी इस स्लाइड में देखें टाइगर। यदि टाइगर को किसी वजह से खतरा है तो टाइगर के प्राकृतिक आवास पे उसको संरक्षण प्रदान करना इन सिटू कंजर्वेशन कहलाता है। और इसके अंतर्गत ही आते हैं सीक्रेट ग्रुप्स, ये जिसको आप पवित्र उपवन के नाम से जानते हैं। ये सभी इन सिटू कंजर्वेशन के अंतर्गत आता है। और इन सिटू कंजर्वेशन के अंतर्गत ही मैंने आपको क्या बताया था, बायोस्फीयर रिजर्व जोन। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि बायोस्फीयर रिजर्व का ऐसा कौन सा पार्ट है जो नेशनल पार्क की तरह होता है। नेशनल पार्क क्या होते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं, सेंचुरी क्या होती है, इन सभी पे पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर्स आगे आने वाले टाइम पे आएंगे। उसके लिए आपको ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। तो हम अपने मुद्दे से ना भटक कर मुद्दे पे आते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व का जो सबसे कोर जोन होता है वो केवल और केवल मॉनिटरिंग करने के लिए होता है, अर्थात वहाँ एकदम संरक्षित जोन होता है। उसके बाद जो बफर जोन होता है उसमें आप थोड़ा सा एजुकेशनल रिसर्च कर सकते हैं, उसको एजुकेशन के लिए यूज कर सकते हैं। थोड़ी मोड़ी वहाँ टूरिज्म भी होती है, थोड़ी मोड़ी, वो भी ज़्यादा नहीं, थोड़ी मोड़ी बफर जोन मतलब हो जाती है, सॉरी वहाँ टूरिज्म सर्किट होती है। और बाकी ट्रांजिशन जोन एक ऐसा जोन होता है जहाँ जो टूरिस्ट होते हैं वो रुक सकते हैं, टूरिस्ट हो सकते हैं, वहाँ छोटी मोटी दुकानें लग सकती हैं वहाँ की अर्थव्यवस्था के लिए। बाकी ये सभी चीज़ें हैं, ये सभी इन सिटू कंजर्वेशन के अंतर्गत आते हैं। जैसे यदि कि एलिफेंट, यहाँ यदि इनको खतरा है तो प्लेस को इनको संरक्षित घोषित कर दिया जाएगा। जैसे यहाँ द हॉर्नबिल, इनको यदि संरक्षण प्रदान करना है तो किसी पर्टिकुलर जगह को इसके लिए संरक्षित घोषित कर दिया जाएगा। टाइगर वो तो है ही है। बाकी ये रैबिट, यदि उस पर्टिकुलर किसी स्थान पे यदि इनका भी जनसंख्या एक लेवल से कम होता जा रहा है तो उसको भी
यहाँ संरक्षण में प्रदान करने के लिए, संरक्षण प्रदान करने के लिए उस एरिया को सील कर दिया जाता है। यह एरिया संरक्षित क्षेत्र है। बाकी पिक्चर्स ज़्यादा से ज़्यादा लगाने का यही मतलब है कि आपको थोड़ा सा ज़्यादा समझा दिया जाए, मतलब आपको एक ही वीडियो में क्लियर हो जाए। बाकी हिमबाला यदि खतरा है तो इनको सुरक्षित घोषित कर दिया गया। चीतल या जिसे कोटरा बोलते हैं, कोटरी बोलते हैं, इसको यदि प्रॉब्लम है तो इसे उस प्लेस को संरक्षित घोषित कर दिया जाए, मतलब उसी जगह में उनका संरक्षण इन सिटू कंजर्वेशन, स्वस्थानीय कंजर्वेशन। किसी जीव के प्राकृतिक आवास पे ही उसका संरक्षण करना इन सिटू कंजर्वेशन। यहाँ आप देख ही सकते हैं कितना मज़े में ये हिमबाला, ये क्या नाम है, सॉरी भूल रहा हूँ, क्या है कि ज़्यादा पढ़ते पढ़ते से भी दिमाग कभी कभी ख़राब हो जाता है। आई थिंक हिमबाला है, यदि मैं गलत हूँ तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं मुझे। तो ये सभी उनके प्राकृतिक आवास पे ही उनका संरक्षण करना इन सिटू कंजर्वेशन कहलाता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यदि इसको परेशानी है तो उसी के प्राकृतिक आवास में संरक्षण इन सिटू कंजर्वेशन, इन सिटू कंजर्वेशन। तो अब एक यहाँ पिक्चर्स ये कुछ आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट या हम सभी के लिए ज़्यादा ही थोड़ा सा महत्वपूर्ण रखता है। ये है द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसे हम सभी या आप लोग कभी कभी सोन चिड़ैया भी बुला सकते हैं या हम बोल देते हैं। हाल ही 1-2 साल पहले ही मुझे पता चला है कि इसे सोन चिड़ैया कहते हैं। तो अब थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। ये एक क्रिटिकल इंडेंजर्ड स्पीसीज के तहत आने वाला पक्षी है। एकदम खतरा, बहुत खतराग्रस्त, गहन खतराग्रस्त जीव है। कहाँ कहाँ पाया जाता है? हैबिटाट राजस्थान, गुजरात, मध्य भारत और पूर्वी पाकिस्तान वाले रीजन में पाया जाता है। भाई खतरे में क्यों है? भारत में इसके शिकार पर प्रतिबंध है। यह पक्षी उड़ने वाला पक्षी है, परंतु यह भारी पक्षी, इसके कारण ये ज़्यादा नहीं उड़ पाता है। जैसे आप लोगों ने पिक्चर्स में, टीवी में शुतुरमुर्ग देखा ही होगा, हमेशा सुनते रहते हैं, तो उसी टाइप का पक्षी है, परंतु उससे थोड़ा हाइट में छोटा है। किसी जीव को उसी के प्राकृतिक आवास में संरक्षण इन सिटू कंजर्वेशन। बहुत ही सुंदर पिक्चर यहाँ देख सकते हैं। गिलहरी जो वाइल्ड फॉक्स होती है, आजकल तो देखने को नहीं मिलता। कारण यही है कि इनके प्रति किसी प्रकार का कोई भी संरक्षण के लिए कदम ना उठाना और इंसानों द्वारा इनका दोहन करना। बाकी टाइगर, लायन फैमिली ये सब का तो होता ही रहता है। बाकी ये बहुत खूबसूरत पिक्चर। अब इसके बाद संरक्षण की नई जो पद्धति है उसको मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जिसे आप सभी जानते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन। मतलब अपने प्राकृतिक आवास में यदि उसे खतरा है तो उसे मानव द्वारा निर्मित अनुकूलित प्रकृति में उसे रखा जाए, संवर्धन और संरक्षण किया जाए। चलिए इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। एक्स सिटू कंजर्वेशन लिटरली मीन्स ऑफ साइट कंजर्वेशन। जैसे कि मैंने बताया, ऑफ साइट कंजर्वेशन, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्शन एंड endangered species, variety or breed of plant and animal outside in natural habitat. For example, by removing part of the population from a threatened habitat and placing it is a new location, उन्हें किसी नए लोकेशन पे दे देना। एन आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट, और एक अप्राकृतिक इन्वायरमेंट यानी प्रकृति बनाना, विच इज़ अ स्मॉलर टू द नेचुरल हैबिटेट, और वो उनके प्राकृतिक आवास के जैसा ही हो। ऑफ द रिस्पॉन्सिव एनिमल एंड विद इन टू केयर ऑफ ह्यूमन, और ऐसे जीवों को या जो भी वनस्पतियां हैं जो खतरे में ग्रस्त हैं उनको ह्यूमन देख रखाव में उनको रखें। एग्जाम्पल के लिए जू है, आप सभी जानते हैं, जूलॉजिकल पार्क और वाइल्ड लाइफ सफारी, ये सभी ऐसे जगह हैं। सफारी जो आप सभी जानते हैं, उनमें जानवरों को रखा जाता है
संरक्षण किया जाता है, संवर्धन किया जाता है, प्रजनन करके और भी नए पॉपुलेशन उनकी बढ़ाई जाती है। ये सभी होता है एक्सेटिव कंजर्वेशन के अंतर्गत ही आता है। तो इसकी और भी जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं सीड बैंक, ये हो गया बॉटनिकल गार्डन, ट्री गार्डन, जंतु उद्यान जैसे एनिमल गार्डन, क्रायो प्रिजर्वेशन, जंतु उद्यान, ये सभी एक्सेटिव के अंतर्गत आते हैं। मतलब किसी भी जीव को अपने प्राकृतिक आवास से दूसरे आवास में रखना एक्सेटिव कंजर्वेशन कहलाता है। बॉटनिकल गार्डन यहाँ देख सकते हैं, जंतु गार्डन देख सकते हैं। यहाँ यदि ये प्लांट यदि यहाँ खतरेग्रस्त है तो इसको अपने प्राकृतिक आवास से निकालकर किसी मानव द्वारा निर्मित जगहों पर रखना और उनका देखरेख करना और पृथ्वी को बचाए रखना, ये सभी एक्सेटिव कंजर्वेशन के अंतर्गत आने वाले कार्यविधि हैं। इतनी ज़्यादा फ़ोटो रखने का कारण यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। इसमें आप देख सकते हैं कि टाइगर्स को रखा गया है क्योंकि इसका संरक्षण संवर्धन भी जरूरी है, किसी न किसी कारण से ये भी खतरे में आ ही चुके हैं। यहाँ हिपोकैम्पस आप देख सकते हैं, इनका संरक्षण किया जा रहा है बाय ह्यूमन। ये क्या नाम है इसका ध्यान नहीं आ रहा है, जैगवार, ये जैगवार जैसे कि इन सभी को ह्यूमन की देखरेख रख रखाव में रखा गया है। ये सभी हैं। जूलॉजिकल गार्डन में आप देख सकते हैं जीवों को रखा गया है। ये सभी आएंगे आपका एक्सेटिव कंजर्वेशन में। बॉटनिकल गार्डन एक्सेटिव कंजर्वेशन, जूलॉजिकल गार्डन एक्सेटिव कंजर्वेशन, ये सभी जीवों को संरक्षण करने के उपाय हैं। यहाँ आप देख सकते हैं लायंस को रखा गया है और उनको उनके प्राकृतिक आवास से अलग रखा गया है, तो एक्सेटिव कंजर्वेशन। यहाँ आप देख सकते हैं भालू को उसके प्राकृतिक आवास से अलग रखा गया है, मतलब एक्सेटिव कंजर्वेशन। ये चीतल्स को ये अपने प्राकृतिक आवास से अलग जगह रखा गया है, मतलब एक्सेटिव कंजर्वेशन। चीता एक्सेटिव कंजर्वेशन, इनको मतलब किसी जीव को या किसी वनस्पति को उनके प्राकृतिक आवास से अलग रखा गया है, मतलब एक्सेटिव कंजर्वेशन कहलाएगा। इसको आप ध्यान में रखेंगे। उसका सबसे बड़ा मुद्दा ये भी है कि जो उनमें जो संक्रमण हो जाता है या फिर अवैध शिकार, तो हर कोई जानता है कि भैया इसका अवैध शिकार हो रहा है, लेकिन संक्रमण भी एक ऐसा कारण है जिसके वजह से जीवों की जो पॉपुलेशन है वो कम हो जाती है और वो लगभग विलुप्त के कगार पे आ जाते हैं। तो ये सभी मुद्दे हैं जिसके कारण इनका संरक्षण होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ गेंडे देख सकते हैं। अब गेंडे की जो नाक पे एक हॉर्न होती है, सींग होती है, उनका उपयोग कोई मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं या क्या यूज़ करते हैं भगवान ही जाने, लेकिन इनका शिकार होता है और उसी सींग के लिए मार दिए जाते हैं। तो इनका भी संरक्षण संवर्धन करना जरूरी है। तो ऐसे कुछ मुद्दे हैं। इसमें आप सभी देख सकते हैं कि ये भाई साहब और बहन जी एलिफेंट्स की केयर करते हुए, मतलब इनके प्राकृतिक आवास से अलग ह्यूमन आवास में जहाँ मानव द्वारा उनका देखरेख हो रहा है वैसे स्थानों पर रखा गया एक्सेटिव कंजर्वेशन। ये भाई साहब यहाँ गेंडे को मालिश कर रहे हैं, ये भी मतलब उनके प्राकृतिक आवास से हटाकर कृत्रिम आवास में, मतलब एक्सेटिव कंजर्वेशन। और बात ये भी हो जाती है जैसे कि बर्ड स्पीसीज हो गए। बर्ड स्पीसीज क्या है कि मनुष्य जो है लोभी इंसान, वो किसी भी जीव को खाने में आगे होता है। तो यदि बर्ड्स जो यहाँ वाइट आपको खूबसूरत नज़र आ रहा है, यदि इंसान इस कोई बाहर पा जाए तो इसका चखना बना के इसका दोहन कर देगा, पक्षी खत्म, सब कुछ खत्म। ये चीतल्स ये भी सेम उसी कंडीशन में है, इंसान इनको देख ले तो मार के खा जाएगा। गेंडे सब एक ही कंडीशन में है, मतलब इनको अब इनके प्राकृतिक आवास से अलग इनको संरक्षण किया गया है, मतलब एक्सेटिव कंजर्वेशन है। आप मुद्दे पे आके बात करते हैं, बाकी सभी एक्सेटिव कंजर्वेशन के ही उपाय हैं और संरक्षण। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया है तो आप एक बार फिर से वीडियो को देख सकते हैं, और यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी मैं तो यही कहना चाहूँगा कि यदि आप नेचर लवर नहीं हैं
प्रकृति से प्यार नहीं है, तो फिर ये सबसे बड़ी दुख की बात है। यदि आप पढ़ने वाले स्टूडेंट भी हैं और नहीं पढ़ने वाले भी स्टूडेंट हैं, तो आपको प्रकृति से प्यार होना चाहिए और मेरे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। प्रकृति के बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी। तो चलिए फिर इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो पे नए जोश नए उमंग के साथ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।